हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रज्वल कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या यूज किए थे हम लोग और कौन कौन सी लैंग्वेज को हमने इसमें यूज किया था, ये चीज हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास की तरफ चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है ये चीज हम लोग देखते हैं। द सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1965 जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था हमारा 1959 से लेकर के 1965 तक का रनवे था। इसमें हम लोग इतने टाइम तक हम लोग इस्तेमाल किए थे। वाज द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, हम इसको ट्रांजिस्टर कंप्यूटर कहते थे। This computer used transistor which were cheap, compact and consuming less power। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था। ट्रांजिस्टर की यूज हमने चिप के स्थान पे कैपेसिटी उसका इंक्रीज करने के लिए, और उसमें हमें लेस पावर, जो ट्रांजिस्टर था हमारा वैक्यूम ट्यूब से पावर को कंज्यूम कम करता था। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इस जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को डेवलप किया था और इसी को हम लोग ये जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्टर था, उससे तेज यह वर्क करता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर वर यूज द प्राइमरी मेमोरी। हम लोग मैग्नेटिक कोर का इसमें यूज किए थे, जो कि प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज के लिए हम लोग यूज किए थे। एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप वर यूज टू सेकेंडरी स्टोरेज, और इसमें हम लोग मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज जो किए थे उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए सेव किए थे। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है ये चीज हम लोग देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज हम लोग इसमें इस्तेमाल किए थे। असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फ्रोटॉन, एंड इसमें हम लोग बैच प्रोसेसिंग का भी इस्तेमाल किए थे। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें हम एक साथ ढेर सारे वर्क को परफॉर्म कर सकते थे। इसमें बैच ऑफ ऑपरेशन होता था, एक साथ कई ऑपरेशंस को परफॉर्मेंस करता था ये। और ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड इन दिस कंप्यूटर, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इस कंप्यूटर्स में यूज किए थे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज किए थे। सम ऑफ द पॉपुलर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर, जो कुछ पॉपुलर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। IBM 1620, IBM 1620, ये क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये हमारा कंप्यूटर नेम था। ये फर्स्ट था। IBM 7094, ये हमारा सेकंड था, जो कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में डेवलप किया गया था। और CDC 1640, ये भी हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, उसका नेम था ये CDC 3600, मतलब 3600, ये भी हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, जो कि इसका नेम है, ये CDC नेम है, इसका नेम है। एंड यूनिवेक 1108, ये भी हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, जो कि हम लोग यूज किए थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। हमने 5 टाइप बताया जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग यूज किए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट IC इंस्टेड ऑफ द ट्रांजिस्टर। हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में IC का इस्तेमाल किए थे, जो कि ट्रांजिस्टर के स्थान पे सिंगल IC
can pack hug number of transistor which increase the power of computer and reduce the cost। एक आईसी के अंदर ढेर सारे ट्रांजिस्टर को पैक किया गया था, ढेर सारे ट्रांजिस्टर एक आईसी के अंदर इंक्लूड होते हैं और एक आईसी लगाने से हमारे कंप्यूटर का जो पावर था वो भी इंक्रीज हो गया और हमारे कंप्यूटर का जो कॉस्ट था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कम हो गया, मतलब रेड्यूस हो गया। ये एक आईसी का इस्तेमाल करने पे द कंप्यूटर आल्सो बिकम मोर रिलायबल, और आईसी लगाने पे कंप्यूटर हमारा ढेर सारे वर्कों को एक साथ करने लगा, मोर रिलायबल हो गया। वह उस पर हम लोग भरोसा ज़्यादा करने लगे कंप्यूटर्स के ऊपर जब से हम आईसी का इस्तेमाल करने लगे कंप्यूटर्स में। फिर इफिशिएंट एंड स्मॉलर इन साइज, और वह ढेर सारे वर्कों को करने के लिए एफिशिएंट हो गया, कैपेसिटी उसके पास आ गई और वह साइज में भी छोटा हो गया। जब हम ढेर सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ एक आईसी में इंक्लूड कर दिए तो उसका साइज डिक्रीज होना तो बनता है, उसका साइज तो डिक्रीज हो ही जाएगा। एक आईसी छोटा सा होता है, ट्रांजिस्टर भी छोटा, बट ढेर सारे ट्रांजिस्टर को एक आईसी में जब हम इंक्लूड कर दिए तो उसका साइज रिड्यूस तो होगा ही। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज द रिमोट प्रोसेसिंग, और इस जनरेशन में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोग क्या करते थे कि इसमें हम रिमोट प्रोसेसिंग, रिमोट वर्किंग करते थे कि दूर जैसे हमारे टीवी का रिमोट होता है, रिमोट प्रोसेसिंग, वो वर्किंग करना हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में स्टार्ट कर दिए थे। टाइम शेयरिंग, मल्टीपल प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा डेवलप होकर किया गया था। इसमें हम कैसे किसी भी प्रोग्राम के लिए कितना टाइम शेयर करेंगे ये चीज़ भी हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में करना स्टार्ट कर दिए थे। और मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें ढेर सारे प्रोग्रामों को एक साथ वर्किंग करना इसमें हम स्टार्ट कर दिए थे। आल्सो द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोटॉन, सेकेंड एंड फोर्थ, कोबोल, पास्कल, PL1 एंड एल्गोल 68 वेयर वी यूज्ड इन दिस जनरेशन, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग के नेम है जो कि हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, नॉट सेकेंड, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज करना हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। जैसे फोटॉन सेकेंड एंड फोर्थ, कोबोल और पास्कल्स, PL1, ये सब लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। सो सम ऑफ द पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, कुछ जो पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। IBM 360 सीरीज, जो कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो था 360 सीरीज का जो आया था वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आया था। हॉनीवेल 6000 सीरीज, ये हॉनीवेल जो कंप्यूटर आया था, हॉनीवेल 6000 सीरीज का जो कंप्यूटर आया था, ये भी हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आया था। PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर कंप्यूटर जो था, ये भी हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आया था। IBM 370 एंड 168 कंप्यूटर भी हमारा इसमें आया था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आया था। TDC 316 भी हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ये सभी कंप्यूटर हम लोग थर्ड जनरेशन में यूज किए। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सेकेंड और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किए और इसमें हम कौन कौन सा मशीन्स डेवलप किए, कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल इस जनरेशन में हुआ, ये सब डिस्कस किए। आपको, मुझे आशा है कि आप सभी को यह समझ में आया होगा कि क्या क्या हम लोग यूज किए थे। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, again thank you।